हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल ट्यूसडे के दिन क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कल का क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए हमारा, इस बारे में बात करेंगे। इन डिटेल बात करेंगे। मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ, ऑन डेली, ऑन आवरली एंड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैं आपको सभी टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, फिर मैं आपको मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताऊंगा कि आज मार्केट में कहाँ एंट्री एक्टिवेट कर सकते थे, कैसे क्या कर सकते थे आज के मार्केट में। मैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप तो बोलेंगे कि आज का मार्केट तो खत्म हो गया, फिर समझना क्यों जरूरी है। आज का मार्केट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब किसी भी चीज़ को हम स्टडी करने जाते हैं तो पहले हमको उसके पास्ट के बारे में जानना पड़ता है, तभी हम उसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट या फिर एनालाइज कर सकते हैं, राइट। इसलिए हमें रोज मार्केट क्लोज होने के बाद एक एनालाइज करना चाहिए कि मैंने कहाँ गलती किया। अगर आपने ट्रेड लिया, अगर लॉस हुआ तो कहाँ गलती किया, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हुआ। इन सभी चीज़ों को आफ्टर मार्केट एक बार स्टडी जरूर करना चाहिए ताकि आपको मार्केट का बिहेवियर पता चल सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करें लोग निफ्टी एनालिसिस शुरू करेंगे। ओके, पहले बात करें लोग निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में हम लोग ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डोजी, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखाई देगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद से मार्केट यहाँ तक पुल हुआ, राइट। लेकिन उस मार्केट क्लोज कहाँ हुआ, मार्केट इस लेवल पे क्लोज हुआ। तो अभी भी कौन डोमिनेंट है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अभी भी बुल्स आर डोमिनेंट, राइट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कैंडलस्टिक पैटर्न फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मैं उसे आई बटन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जाइए वॉच कीजिए, देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मैं यहाँ पे बुल्स आर स्ट्रॉन्ग कैसे बोल रहा हूँ। ओके, वो आपको वीडियो देखने पे पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बुल स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब हम लोग आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाएं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। हमेशा ट्रेडिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे ही किया जाता है, राइट, कि ताकि एनालिसिस सही हो सके। सो आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से लगातार फॉल किया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लगातार 3 ग्रीन कैंडल बने। अभी इन तीनों ग्रीन कैंडल का नाम आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इस तीनों ग्रीन कैंडल, जब 3 लगातार कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लोग 3 वाइट सोल्जर। अब 3 वाइट सोल्जर एक बुलिश पैटर्न है, एक बुलिश सिग्नल शो करता है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट तो बुलिश हुआ, लेकिन फिर उसी जहाँ से मार्केट फॉल हुआ तो उसी पॉइंट के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट फॉल कर गया अगेन। ठीक है, आज का मार्केट मूवमेंट कैसा हुआ, ऐसे आया, फिर यहाँ गया, फिर से अगेन उस हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन इसका ब्रेक नहीं कर पाया और फॉल कर गया। ओके, अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग राइजिंग वेज। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइजिंग वेज। राइजिंग वेज कैसा पैटर्न है, एक कंटिन्यूअस शो करने वाला पैटर्न है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश सिग्नल शो करने वाला पैटर्न है, अगर मार्केट का सिग्नल बियरिश है तो बियरिश पैटर्न शो करता है। कंटिन्यूअस, जिस ट्रेंड में ही मार्केट रहता है उसमें कंटिन्यू होने के प्रोसेस में इस टाइप के चार्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक ये यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ पे एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन किया। इसी को बोलते हैं हम लोग, एक पोल एंड फ्लैग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या फिर इस ओवरऑल पैटर्न को राइजिंग वेज बोल सकते हैं, जो कि कंटिन्यूअस पैटर्न है। और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट है, मार्केट पुल तो हुआ ऊपर की तरफ, लेकिन फिर वहीं सेम पॉइंट रेजिस्टेंस यहाँ से लिया डे हाई से और यहाँ से फॉल कर गया मार्केट, राइट। अब हम लोग का कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, कल कहाँ पे हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं, कल कहाँ पे बाई करेंगे, कहाँ सेल करेंगे, इस पॉइंट के बारे में जानते हैं। ओके, तो आते हैं निफ्टी के इस वाले चार्ट पे जहाँ पे मैंने लेवल्स बना के रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको एग्रेसिवली सेल करने के लिए मिलेगा इस बॉक्स के बाद, क्योंकि ये बॉक्स एक गैप है। अगर यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखें तो यहाँ पे एक गैप है, और यहाँ पे बार बार मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया। इस पॉइंट से एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है, ये वाले रेंज का, मैं पहले सेल साइड बताता हूँ, उसके बाद बाई साइड का बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मार्केट इस रेंज को क्रॉस करता है तो यहाँ भी एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, जहाँ पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, राइट। फिर यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ से
आपको एंट्री एक्टिवेट करने के लिए नहीं एडवाइस कर रहा हूँ, ओके। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, थोड़ा सा मार्केट में आपने 1-2 साल का समय बीत चुका है आपका, तो आप जानते हो कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, कैसे अपना रिस्क मैनेज करना है। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो यहीं से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो फिर भी आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वेट फॉर दिस लेवल। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल 16484.15। अगर 16484.15 का ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करेंगे और पहला टारगेट बनाएंगे हम लोग अपना 200 मूविंग एवरेज, ओके। कौन सा पहला टारगेट बनेगा हमारा? 200 मूविंग एवरेज। और सेकेंड टारगेट इज 16353.15। ये हो गया सेल साइड का बात। अब बात करते हैं बाई साइड के बारे में, ओके। अब देखिए यहाँ पे बाई साइड के बारे में अगर बात करें तो बाई साइड में देखिए यहाँ पे अब सामने रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अब की बार फिर से रेजिस्टेंस एग्जैक्ट इसी लेवल से तो मार्केट फॉल किया ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, ओके। अब देखिए कल के दिन इसका ब्रेकआउट आया तब भी आप एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो फिर भी, तो वेट कीजिए 16742.80 का। अगर 16742.80 का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग पास तीन टारगेट है। पहला टारगेट बनेगा 16783.90, सेकेंड टारगेट है 16827, थर्ड टारगेट 16888.95। तो ये रहा पूरा एनालिसिस निफ्टी का। मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बताया, फिर मैंने आपको लेबल्स भी बना के दिए, ओके। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम आ जाएं ऑन डेली टाइम फ्रेम, कि हम हमेशा एनालिसिस कहाँ शुरू करते हैं? डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ भी एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे जाके। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे मैंने आपको संडे के दिन एनालिसिस में बताया था कि एक चैनल में वर्क कर रहा है, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आके ये रीटेस्ट हो सकता है, मे बी इट्स अ रीटेस्ट, राइट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएँ, इसका कैंडल का देखें यहाँ पे लाइन से, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट टाइप शो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी मार्केट क्या है? बुलिश है। जैसे निफ्टी के केस में मैंने बताया कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ, लेकिन सेलर्स कहाँ तक पुश किया मार्केट को? यहाँ तक। लेकिन बायर्स कहाँ? यहाँ से उठा के फिर इसे यहाँ शिफ्ट कर दिए, राइट। तो यहाँ भी अभी मार्केट बुलिश ही है, ओके। और हो सकता है ये एक रिटेस्ट टाइप हो या फिर एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग भी मान सकते हैं इसको, ओके। अब हम लोग आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आ जाएँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे जो सेम पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस किया है, उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस करके आज भी 2-2 बार गिरा मार्केट। एक बार यहाँ भी और दूसरी बार यहाँ, राइट। लास्ट में एक बार गिरा और फर्स्ट में एक बार गिरा। और यहाँ पे फिर से 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको मैंने आपको क्या बताया? याद कीजिए, दिस इज 3 व्हाइट सोल्जर, राइट। इसे 3 व्हाइट सोल्जर बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आज बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक राइजिंग वेज का भी फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि निफ्टी में भी फॉर्मेशन हुआ है एक राइजिंग वेज का। दैट इज कॉल्ड राइजिंग वेज। मैं जब चार्ट पैटर्न्स पे वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज एंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी कंटिन्यूअस पैटर्न्स होते हैं, जो बायलैटरल पैटर्न्स होते हैं या फिर जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में पूरा बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पे भी एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन हुआ है और ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, इतना हमें पता चल गया। अब एग्जैक्ट लेवल्स जानते हैं, कहाँ से हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं, कहाँ से बाई कर सकते हैं, इस बारे में विथ रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग सेल साइड का पहले बात करते हैं, सेल साइड की तरफ अगर देखें तो सेल साइड में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जैसे कि आप देखेंगे 22 जुलाई को यहाँ से मार्केट ने भी सपोर्ट लिया था। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर से अगेन आज के दिन भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, राइट। तो अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है कल के दिन, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इस सपोर्ट का एग्जैक्ट लेवल कौन सा है? 36433.70 का अगर ब्रेकआउट होगा तो वैसे एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे 36289.55 एंड सेकेंड टारगेट इज 36148.00, ओके। और वहीं अगर अपसाइड का बात करें तो हम लोग बाई साइड का बात करें तो बाई साइड में देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है और इसी ट्रेंड लाइन से आज के दिन 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गया, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। अब यहाँ पे कल के दिन अगर आप लोग बाई इनिशिएट करना चाहते हैं तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ दिन से ट्रेड मैनेज करना जानते हो, रिस्क मैनेजमेंट जानते हो, तभी आप यहाँ से एंट्री एक्टिवेट करना। अदरवाइज आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं 37,000 वाले लेवल का ब्रेकआउट होने को वेट कीजिएगा, क्योंकि 37,000 एक राउंड नंबर है और राउंड नंबर ऑलवेज एक्ट करता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, ओके। तो यहाँ पे 37,011.45 का ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास 3 टारगेट है, 37,125.50
37.70, 37.26, 8.25 एंड थर्ड टारगेट 37.404.10, ओके। और वहीं अगर आप लोग यहाँ से एंट्री एक्टिवेट करें तो आपके पास 4 टारगेट है अपसाइड के लिए। तो ये रहा पूरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का, मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बताया, विथ रीजन बताया। अब अगर आप पूछोगे यही सेम पैटर्न तो निफ्टी में बना हुआ है, तो निफ्टी में भी अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ निफ्टी में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कल सेटअप में नहीं दिया, ओके। इसलिए ये सिर्फ बैंक निफ्टी है, क्योंकि यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन निफ्टी में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस नहीं है। सो यहाँ पे आप एंट्री एक्टिवेट कर सकते हो, आपके पास टारगेट 4 बनेगा, और अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो 37,000 के बाद ही एंट्री एक्टिवेट करना अपना, ओके। तो ये रहा पूरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब मेरे पास कुछ इंट्राडे स्टॉक्स है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारे पास बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में एक अच्छे पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग पोल एंड फ्लैग, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिंग वेज, ओके। अब ये वेज क्या है, वेज मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं हम लोग वेज, ओके। अगर ये फॉल कर रहा है तो इसे बोलते हैं फॉलिंग वेज। अगर ये राइज कर रहा है, जैसे निफ्टी में मैंने आपको दिखाया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए राइज कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग राइजिंग वेज। डोंट वरी, जब चार्ट पैटर्न्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। बस आपको करना इतना ही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, कि जब भी मैं कुछ भी वीडियो डालूं, कोई भी एजुकेशनल कंटेंट डालूं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आपको सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना है। आगे मैं ये सारे वीडियोस मैं कवर करने वाला हूँ चार्ट पैटर्न्स पे, और फिर कुछ स्ट्रेटजीज भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ, ओके। सो मेक श्योर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो ये अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, ओके। तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे क्या बना है, एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अब फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन हुआ तो क्या होगा, फॉलिंग वेज भी एक कंटिन्यूअस पैटर्न है। अब फॉलिंग वेज में एक कंटिन्यूअस पैटर्न है, ये जान के तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें ट्रेड कहाँ से मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनता है, अगर इस पोल एंड ये जो फ्लैग है इसका ब्रेकआउट होता है, साथ साथ 691.00 का भी ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे पास 2 टारगेट बनेगा 6324.70 एंड सेकंड टारगेट 6335.85, ओके। और वहीं अगर मैं डाउन साइड का बात करूँ तो डाउन साइड में देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया गया है ये इसी लाइन से, तो ये एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट 6197.05 वाला लेवल। तो 6197.05 का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करेंगे, और पहला टारगेट बनाएंगे 6159.00 एंड सेकंड टारगेट इज 6140.30, ओके। तो ये रहा पूरा बात बजाज फाइनेंस का। नेक्स्ट है हमारे पास डिविस लैब। तो डिविस लैब को समझने के लिए हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आ जाए तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ओके। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि बार बार यहाँ पे आता है मार्केट, यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर से सपोर्ट, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से सपोर्ट, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से सपोर्ट, ऊपर की, मतलब ओवरऑल क्या है कि बार बार इस पॉइंट से प्राइस क्या होता है, बाउंस बैक होता है, तो यहाँ से सपोर्ट की तरह एक्ट करता है ये ट्रेंड लाइन, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आज के दिन क्या हुआ, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आज के दिन आके देखें तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट हुआ है। अगर देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड प्लान करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड आपका एकदम सिंपल है। अगर 200 मूविंग एवरेज, अगर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, जिस टाइम भी ब्रेकआउट होगा, एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करेंगे और पहला टारगेट बनाएंगे 3739.55 एंड सेकंड टारगेट 3730.00, ओके। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस जो मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स भी दिए, कल आपको ट्रेड सेटअप के साथ दिया, पूरा एक्सप्लेन किया कहाँ पे कौन सा लेवल है, क्यों करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ओके। तो अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट की, ओके। तो जो मैंने आपको मंडे के दिन, आज के दिन ट्रेड करने के दिया था, वो मार्केट में कैसे परफॉर्म किया उसकी बात करते हैं। तो पहले स्टॉक्स की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक्स, मैंने पहला स्टॉक दिया था आपको। आईसीआईसीआई बैंक मैंने बताया था, यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया, लेकिन क्या यहाँ पे एंट्री करना सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं मिलेगा। ऑलवेज वही ट्रेड लीजिए जिसका रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:1.5 हो या फिर 1:2 हो मिनिमम। अगर 1 रुपये रिस्क पे है तो 2 रुपये या 1.5 रुपये कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए इन इंट्राडे, उससे कम रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड नहीं करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हमें रिस्क रिवॉर्ड सही मिल रहा है? नो, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे सही नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे गया, फिर से आया मार्केट, फिर से इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर से इस दिन के लिए रेजिस्टेंस यहाँ बन जाता है। अब यहाँ
पे डे हाई पे रेजिस्टेंस बन जाता है, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज के दिन हमें ट्रेड नहीं मिला। नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक दिया था टाइटन। टाइटन में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो हमने एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं 2336.00 से, लेकिन देखिए यहाँ पे 2336.00 का ब्रेकआउट तो हुआ ऑन 9:30, लेकिन यहाँ पे अब एंट्री एक्टिवेट क्यों नहीं करना चाहिए? इसका मल्टीपल रीजंस है। मल्टीपल रीजंस में से एक रीजन यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके गिरा है, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, पहला बात। दूसरी चीज़ ये होगी कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे लगाऊं तो वॉल्यूम इंडिकेटर देखिए यहाँ पे 9:15 में जो कैंडल बना है वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस कैंडल को देखिए 9:15 पे जो 25 जुलाई के दिन कैंडल बना है, इस पे वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, डाउन साइड की तरफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम कितना कम है, बहुत ज़्यादा कम है, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है, इसलिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सेलिंग के साइड, इसलिए यहाँ पे हम लोग इंटरेक्टिवेट नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी इंटरेक्टिवेट किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि आप गलती कर कर के ही सीखेंगे। गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिए, गलती रिपीट नहीं कीजिए, बस इतना ट्राई कीजिए और अपने कैपिटल को सेव करने के बारे में सोचिए, राइट। तो ये रहा पूरा बात स्टॉक्स का। अब बात करते हैं जो मैंने इंडेक्स का लेवल दिया था बना के, वो कैसे परफॉर्म किया मार्केट में। ओके, तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट में इसका ब्रेकआउट आया, तो आप लोग यहीं से एंट्री एक्टिवेट कर सकते थे और आपको दो टारगेट आराम से मिलता आज के दिन निफ्टी में। पहला टारगेट 16617 एंड सेकंड टारगेट 16586.05। ओके, और यहाँ पे आप जब स्टॉप लॉस ट्रिल करने का मैं मेथड बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। और अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पे देखिए जिस लेवल पे इसका ब्रेकआउट हुआ, राइट, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इस वाले कैंडल पे जो बड़ा सा रेड कैंडल बना इस पे ब्रेकआउट आया। ओके, तो ब्रेकआउट आने के बाद देखिए कितना मैसिव कैंडल बना हुआ और कितने अच्छे तरीके से 16586.05 का ब्रेकआउट भी हुआ। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करके रखना चाहिए था? जस्ट यहाँ पे कहीं इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर 10 पॉइंट ऊपर, राइट, उसी के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रिल करके रखना चाहिए था, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट आज अर्न करते हैं निफ्टी में, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट फॉल किया, तो यहाँ पे मैंने देखिए ट्रेडिंग लेवल्स का सही तरीके से यूज़ करना सीखिए। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा है और इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, मीन्स 36843.00 का ब्रेकआउट हो गया, तो आप एंट्री एक्टिवेट कर सकते थे और उसके बाद डायरेक्ट आपको आराम से 36531 लगभग 200-300 पॉइंट्स के आसपास का आपको टारगेट यहाँ पे मिलता। और मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करने का आपको मेथड बताया है कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ जस्ट उससे अगर निफ्टी में 10 पॉइंट 15 पॉइंट, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में लगभग 30-40 पॉइंट का गैप देके 30 पॉइंट के आसपास का गैप देके 560 570 के आसपास अपना रख के स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में होता है, राइट। ये रहा पूरा बात मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट का। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके और इस चैनल को सपोर्ट मिल सके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का, राइट। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।